नमस्कार दोस्तों, सबको लग रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मोदी और उनका चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। लगता था कि वो नहीं चाहेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर दाहला जड़ते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान तक कर दिया। आपको लग रहा हो कि कांग्रेस कैसे चुनाव करा सकती है? चुनाव आयोग तो मोदी जी चलाते हैं, और जिस चुनाव आयोग को मोदी जी चलाते हैं वो कैसे ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर पर लौटने को तैयार हो जाएगा। चलिए जरा हम इस पूरे मसले को आपको समझाते हैं, जिसने बीजेपी और उसके चुनाव आयोग को चक्कर घिन्नी की तरफ नचा कर रख दिया। दोस्तों, नेताओं की तो पूछिए मत, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के बीच ईवीएम का मुद्दा तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसी चाल चल दी जिस पर भाजपा और उसके चुनाव आयोग दोनों ही किसी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि दोनों ने ही कल्पना नहीं की थी कि अब बैलेट पेपर की भी वापसी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी बॉलिंग की कि बीजेपी और उसके चुनाव आयोग के दोनों गिल्लियां हवा में उड़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, जरा समझिए, असल में कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने एक ऐलान कर दिया कि राज्य में पंचायत चुनाव जो होंगे उन्हें बैलेट पेपर से होंगे। पहले तो भाजपा को भरोसा ही नहीं हुआ, और जब भरोसा हुआ तो उसको समझने में इतना समय लग गया कि इसका समर्थन करना है कि विरोध करना है। देखिए, कर्नाटक की सरकार ने 3 दिसंबर को राज्य में जो चुनाव होना है उसकी सिफारिश कर दी है कि कर्नाटक के भविष्य में होने वाले सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से नहीं होगी। दोस्तों, बैलेट पेपर से होगी, यानी मत पत्रों का उपयोग किया जाएगा। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच पाटिल ने इसके पीछे की दलील दी है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर जनता के मन में बहुत सारे संदेह और सवाल है। लिहाजा ग्राम स्तरीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाली के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सरकार आगे स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए नहीं कराएगी, वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाएंगे। इस पर भाजपा के होश तक उड़ गए। ईवीएम के बजाय मत पत्रों का उपयोग करने का राज्य मंत्रिमंडल का फैसला इस बात का प्रमाण है कि सत्तारूढ़ी पार्टी जो चोरी के माध्यम से सत्ता में आई है वो बौखला के रह गई है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तो भाजपा पर चुटकी लेते हुए कह दिया कि राज्य सरकार का फैसला है और राज्य सरकार का यह अधिकार है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिंता हो रही है, आखिर वो इतनी क्यों घबराई हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव कराने का अधिकार तो राज्य सरकार के पास होता है, तो सरकार के पास यह साफ लिखा हुआ है कि डीके शिवकुमार ने याद दिला दिया कि जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी तब यही कानून था, और उसी कानून के अनुसार चुनावी बैलेट पेपर यानी ईवीएम दोनों में से किसी एक से भी करा सकते थे। हमारी सरकार ने तय किया कि स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। डीके शिवकुमार ने साफ कह दिया कि एक राजनीतिक फैसला जो हमने लिया है, हम अपनी बैलेट प्रणाली में ही भरोसा रखते हैं। सरकार को राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश करने का अधिकार है, और आयोग को उसी तरह से चुनाव कराना होगा जिस तरह से राज्य सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सरकार ने संशोधन पारित किया था तब उन्होंने ही लिखा था कि चुनाव ईवीएम या बैलेट पेपर किसी से भी करा सकते हैं, तो हमने बैलेट पेपर को चुन लिया है। इसमें गलत क्या है साहब? इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है। लोकसभा चुनाव से जुड़े वोट चोरी के मुद्दे पर सवाल तब सब लोग पूछ रहे हैं। अभी बिहार में वोट चोरी का मुद्दा भी चला, सवाल पूछे जाने पर और भी मीडिया ने सवाल पूछा डीके शिवकुमार से, तो डीके शिवकुमार जी उस पर कहते हैं कि उस मामले की पूरी जांच की जा रही है जो लोकसभा में चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन मैं अभी उस पर कुछ नहीं कहूँ। राज्य संसद या विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी फैसला करना है वह केंद्र चुनाव आयोग करे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार का फैसला ही मान्य होगा। इसे लेकर भाजपा को परेशानी या घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा उसे जनता और जनतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन भाजपा बुरी तरीके से तिलमिला गई है। दोस्तों, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि देश का अब कभी भी ईवीएम से बैलेट पेपर की तरफ देश लौट सकता है। अब तो छात्र संघ के चुनाव ईवीएम के इस्तेमाल हो रहे हैं। जो छात्रों का चुनाव होता है, जो छात्र नेता का चुनाव होता है, वह लोकतांत्रिक आस्था और विश्वास के सवाल के तकनीकी के मान अपमान तक खींच कर ले गए, और कहा कि जब पूरा देश और दुनिया की तकनीक के आधार पर तेजी से आगे बढ़ रही है तो कर्नाटक की सरकार की तकनीकी का अपमान कर रही है। मतलब लोकतंत्र के अपमान का जिक्र नहीं, तकनीकी के अपमान का इनको बहुत बड़ा चिंता हो रहा है। दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता जगदीप ने एक नासमझ नेता की तरह दुनिया के लगभग सभी देशों को मत प्रणाली से जोड़कर एक उन्होंने एक ट्वीट किया, एक उनकी ट्वीट आ रहा है, और उन्होंने एक बयान दे दिया कि दुनिया के हर देशों में लगभग मत प्रणाली को यानी बैलेट पेपर को छोड़कर ईवीएम से चुनाव हो रहा है। अब हर कोई ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। जगदीप को शायद ये पता नहीं होगा कि दुनिया के विकसित देशों में से
और कोई ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है दोस्तों। अब तक तो ईवीएम बनाने वाले देश जैसे मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि ईवीएम इन्होंने ही बनाया। यहाँ गौर करने वाली बात जो है वो यह है कि कुछ विकसित देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था, उन्होंने भी इसका विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और इसको बंद कर दिया। जैसे ईवीएम बनाने वाला देश जर्मनी सन 2009 में इसका इस्तेमाल किया और बंद कर दिया। इटली ने सन 2006 में इसका टेस्ट किया और इसको छोड़ना ही बेहतर समझा। इसी तरह नॉर्वे ने सन 2011 में टेस्ट किया और बाद में ईवीएम से चुनाव को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। नीदरलैंड ने भी सन 2007 में ईवीएम का फैसला बंद कर दिया। और तो और दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक देश जो है आता है वो जापान है। उसने सन 2018 में ईवीएम से ही चुनाव पर रोक लगा दी गई थी और बैन कर दिया था। पूरा यूरोप में से कोई भी देश ईवीएम से संसदीय चुनाव नहीं कराता है दोस्तों। लेकिन बीजेपी के नेता खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और दुनिया के लगभग सभी देशों के मतपत्र प्रणाली को छोड़कर ईवीएम अपना लिया है। और कोई गली छाप नेता अगर झूठ बोले तो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन जगदीप शेट्टार जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री जनता की आंखों में इस तरीके के झूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और झूठ साफ बोल रहे हैं। शेट्टार ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव की तरफ लौटना कांग्रेस सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बुरा फैसला है और यह चुनाव के लिए सबसे अच्छा नहीं होगा। वहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर अड़े सिद्धरमैया की सरकार का कहना है कि निर्णय ईवीएम में विश्वास की कमी और मतदाता सूची में विसंगतियों की वोट की चोरी के आरोपों के कारण लिया गया है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने से चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। अब चुनाव आयोग की समझ में नहीं आ रहा है कि उसे संविधान के नियम के हिसाब से चलना है या भाजपा के हिसाब से चलना है। ये जो भी होगा, ये बैलेट पेपर से चुनाव बीजेपी के विरोध के तो कान ही खड़े कर दिए दोस्तों। आखिर इस कदर डरी हुई क्यों है बीजेपी? इस वीडियो में इतना ही। मुझे दे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन।